ममता बनर्जी के कॉल का ऑडियो क्लिप अब उनके गले की फांस बन गया है। नंदीग्राम की बाजी अगर ममता बनर्जी के उस कॉल से पलट जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ऑडियो क्लिप ही नहीं, कई दूसरे कारण भी हैं जो नंदीग्राम में ममता बनर्जी का रास्ता रोक सकते हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन नंदीग्राम में अमित शाह के लिए उमड़ा जनसैलाब ममता की नींद को उड़ाने के लिए काफी था। यही वजह है कि ममता ने ऑडियो क्लिप विवाद पर अपनी सफाई भी दी है और ये स्वीकार भी किया कि उन्होंने बीजेपी नेता प्रलय पाल को फोन किया था और उनसे मदद मांगी थी। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने हकीकत में प्रलय पाल को फोन किया था क्योंकि उन्हें ये जानकारी मिली थी कि वह उनसे बात करना चाहते हैं। बताया जाता है कि इस ऑडियो क्लिप में कथित रूप से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से एक बीजेपी नेता को उन्हें इस सीट से जीतने में मदद करने के लिए मनाती सुनी गई थी। कुछ समय पहले नंदीग्राम की एक सभा में ममता बनर्जी ने कहा कि एक उम्मीदवार के रूप में उन्हें एक मतदाता से संपर्क करने का पूरा अधिकार है। ममता बनर्जी ने कहा कि हाँ, मैंने नंदीग्राम में इस बीजेपी नेता को फोन किया था, मुझे ये जानकारी मिली थी कोई मुझसे बात करना चाहता है, इसलिए मैंने उनका नंबर मिलने के बाद उनसे बात की थी। मैंने उनसे कहा वे अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में मैं किसी भी मतदाता की मदद मांग सकती हूँ, मैं किसी को भी फोन कर सकती हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है। अगर कोई बातचीत को वायरल करता है तो ये एक अपराध है। मेरी बातचीत को वायरल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, न कि मेरे खिलाफ। भविष्य में भी ऐसे कॉल्स करती रहूंगी। उन्होंने याद किया कि अतीत में वह पार्टी आधार पर भेदभाव किए बिना लोगों और यहां तक कि विपक्षी विधायकों से भी संपर्क कर चुकी हैं जिन्होंने उनकी मदद मांगी थी। उन्होंने कहा कि कभी कभी वह उन्हें वापस कॉल करके संपर्क करती थीं ताकि क्या कार्रवाई हुई ये पता किया जा सके, और उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि वह वायरल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातचीत को वायरल करने से विश्वास टूटता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शनिवार को 30 सीटों के लिए हुए मतदान के बीच बीजेपी ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया था। इसमें ममता बनर्जी नंदीग्राम से एक बीजेपी नेता को फिर से तृणमूल में शामिल होने और उन्हें जीतने में मदद करने के लिए मनाती सुनाई दे रही हैं। इस ऑडियो क्लिप से राज्य में नया विवाद खड़ा हो गया। ऑडियो क्लिप में ममता प्रलय से कहती सुनाई दे रही हैं कि आपको नंदीग्राम में जीत दर्ज करने में हमारी मदद करनी चाहिए। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपको कुछ शिकायतें हैं, लेकिन इनमें अधिकतर शिकायतें अधिकारी परिवार के कारण हैं, जिसने मुझे कभी नंदीग्राम नहीं आने दिया। मैं आगे से हर बात का ख्याल रखूंगी। शुभेंदु अधिकारी परिवार का जिले में काफी प्रभाव है। ऑडियो क्लिप में प्रलय पाल कह रहे हैं कि दीदी, आपने मुझे फोन किया, जो मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन मैं अधिकारी परिवार को धोखा नहीं दे सकता क्योंकि उसने हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया है। उन्होंने इसके बाद कहा कि ममता बनर्जी ने उन्हें फोन किया था और उनसे टीएमसी में लौटने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अब बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं और उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और ऑडियो टेप सौंपा था। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए अपने आधिकारिक पद का इस्तेमाल कर रही हैं। सत्तारूढ़ टीएमसी ने शुरुआत में ऑडियो टेप की वास्तविकता पर सवाल उठाया था, लेकिन बाद में इस बात पर जोर दिया था चूंकि प्रलय पाल एक पूर्व टीएमसी नेता हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इसलिए उन्हें वापस लाने की बनर्जी की कोशिश में कुछ भी गलत नहीं था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।